की मंशा, इस देश की मंशा, इस देश की एक एक इंच जमीन की हिफाजत की है। और मैं आपको कह दूं कि मैं आज तक का इंडिया टुडे ग्रुप का शुक्रगुजार हूं। देश को शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने जिस तरह मैप के जरिए समझाने का काम किया, वो बहुत सही संदेश देश में गया है। आपने पूरी गलवान वैली के बारे में और अन्य इलाके के बारे में पूरी मैपिंग से जो समझाया है, मैं आपसे कह सकता हूं कि आज के दिन हमारे जो शहीद जवान जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी, जिन्होंने शहादत का जाम पिया, उनको पूरा देश सैल्यूट कर रहा है। पूरा देश उनके सम्मान में आज खड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने इस भारत माता की रक्षा के लिए मारते मारते अपनी जान दे दी है। उन्होंने चाइनीज आर्मी, जो पीएलए के लोगों ने जिस तरह की वहां पर हरकत की, हमारे जवान ने जो शहादत दी है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमने उस इलाके में अपनी ज़मीन की हिफाजत की है और हमारे जवानों ने जो शहादत दी, प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हम अपनी ज़मीन की रक्षा करने में सक्षम हैं और उसको करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आज उस पर स्टेटमेंट किया है और सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। अब पूरा देश इस पर एकजुट है। शहीदों की शहादत पर आज पूरे देश को गर्व है कि उन्होंने चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया और जितनी संख्या में हमारे सैनिक हताहत हुए, उससे बड़ी संख्या में उन्होंने अपनी प्राण की आहुति देकर भी चाइना को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री के स्तर पर आज बातचीत हुई है, दोनों विदेश मंत्री की। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है। हम सर्वदलीय बैठक भी करेंगे, जो अन्य दल के लोग हैं उनको भी सारी स्थिति से अवगत कराएंगे। इस मुद्दे पर देश के जनता के जो मन में है, उसमें उसके मन मुताबिक सरकार निर्णय कर रही है। सेना को पूरी छूट है और सेना को पूरी आज़ादी है और सेना, हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को भी पूरे देश की तरफ से सलाम है, सैल्यूट है। ठीक है पवन खेरा जी, दो प्रतिक्रियाएं जो आपकी पार्टी से आई। राहुल गांधी कह रहे थे प्रधानमंत्री को कि सामने आइए, डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं, ललकार रहे थे। सोनिया गांधी ने कहा है चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। एक तो समझना चाहेंगे, क्योंकि जो मैप हम दिखा रहे हैं उसमें चीन अपने हिस्से में ही हैवी बिल्डअप करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तो इस जानकारी का स्रोत जो वो दावा कर रही है, दूसरी बात जो एकजुटता की दुहाई शाहनवाज जी दे रहे हैं, उनका कहना है कि सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई है। क्या एकजुट है देश चीन के मुद्दे पर? अंजना जी, शहीदों के लिए आंसू अगर शाहनवाज भाई के दिल में है, मेरे दिल में भी है, आपके दिल में भी, हम सबके दिल में है। 20 जख्म हमारे दिलों में आज हुए। इसमें जाहिर सी बात है हम सब एक रहेंगे। ताकतवर देश है, ताकतवर सेना है। सिर्फ देश ये जानना चाहता है क्या सरकार ताकतवर है? बोलने भर से, हुंकार देने भर से मान लिया जाए कि ताकतवर है, तो 2013 में भी हमने बड़े बड़े भाषण सुने थे, कुछ लोगों ने यकीन भी किया था उस बात। आप कह रही हैं कि स्रोत क्या है? हमारा आपका स्रोत तो वही है जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उस इलाके को समझते हैं, जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, जो बार बार 1 महीने से नहीं 2 महीने से लगातार आगाह कर रहे थे। वो भले जनरल पनाग हो, जनरल हुडा हो, जनरल मेनन हो, या ब्रह्मा सैलानी जैसे एक्सपर्ट्स हो, या अजय शुक्ला जैसे एक्सपर्ट्स हो, ये तमाम लोग आगाह करते रहे, सरकारों को भी, विपक्ष को भी आगाह करते रहे, भाई आवाज उठाइए, हमारी जमीन पर कब्जा हो रहा है। गलवान वैली पर तो कभी भी किसी का क्लेम नहीं, हमारा ही क्लेम था। आज तक वो डिस्प्यूट का हिस्सा नहीं थी। अचानक गलवान वैली पर कब्जा हो जाए और अब चीन कहे ये तो हमारी थी। और जब आपस में वार्ता हो रही है, पीछे हटने को तैयार हो रहे हैं, फिर धोखा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रश्न तो हम सरकार से ही पूछेंगे। जब कोरोना की मुसीबत आएगी तो कोरोना पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जब चीन या पाकिस्तान या कोई और मुसीबत आएगी तो हम उस बाबत प्रश्न पूछेंगे, और उसी वक्त पूछना बनता भी है, जायज बात है, क्योंकि देश के मन में वही प्रश्न होते हैं। हम साथ उसके खड़े होंगे जो कुछ करता हुआ दिखेगा। हमें पूरा सहयोग मिला था भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती थी, इसमें कोई शक की बात नहीं। वो 65 का हो, 62 का हो, 71 का हो, हर बार इन्होंने सहयोग दिया। और सहयोग क्यों दिया? सहयोग इसलिए दिया क्योंकि हम कुछ कर रहे थे।
तो सहयोग उसको मिलता है जब जो कुछ कर रहा होता है और करते हुए दिख रहा होता है और सबको साथ लेकर चलने का मादा रखता है। हमारे क्या प्रश्न है, हमारी क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत है इनकी विदेश नीति से। आप विदेश नीति को इतना व्यक्तिवादी क्यों बनाते जा रहे? वाई शुड एवरीथिंग बी आई, मी एंड माई सेल्फ? विदेश नीति एक कुछ नियमों पे चलती है, कुछ प्रोटोकॉल्स पे चलती है। मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट बैठे हैं, काटियो साहब बैठे हैं, लेकिन आप उसको पर्सनलाइज करते चले जाएंगे, उसका व्यक्तिवादी बनाते चले जाएंगे, तो फिर अगर विदेश नीति को आप इवेंट मैनेजमेंट का दर्जा देंगे तो यही होगा जो हो रहा है, और उसके बाद आप बार बार हेडलाइन मैनेजमेंट करेंगे। तो हमारी सरकारों को इवेंट मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट से ऊपर उठना होगा, क्योंकि अब देश की संप्रभुता, देश की सीमाएं खतरे में आ गई। इसलिए हमारा दिल में दर्द है, इसलिए हम बार बार आवाज ऊंची करके बोलते हैं, दुखी होकर बोलते हैं, क्रोधित होकर बोलते हैं। आज जिसको इस देश की सरकार से शिकायत है, उसको इस देश से बेपनाह मोहब्बत है, इसलिए शिकायत। जी नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।